अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज इमरान खान ने अडियाला जेल से बड़ी ललकार के साथ बड़ा ऐलान कर दिया है। अब तक इमरान खान कैद होने के बाद ये पहला बड़ा ऐलान है और इस ऐलान के बाद एक हलचल सी मच गई है। इमरान खान ने पार्टी कारकुनान, रहनुमाओं और अवाम को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। और फिर इमरान खान ने सहाफ़ियों से, वकला से गुफ्तगू में कहा कि जो परवेज़ इलाही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, उसके हवाले से भी अहम बातें, बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। इसके साथ साथ अडियाला जेल में जो बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से अल-कादिर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन के मुकदमे की समाअत हुई, उस समाअत में क्या कुछ हुआ, क्योंकि एक और मुकदमे में सज़ा सुनाने की जो तैयारियां की जा रही हैं, उस हवाले से भी खबर आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर ये है कि 9 मई 2023 के बाद 9 मई 2024 साल गुजर भी गया। एक साल से ज़्यादा का अरसा होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा रहनुमा जो गुमशुदा था, अंडरग्राउंड था, लापता था, अचानक पीटीआई सेक्रेटरीट पहुंच गया तो हलचल मच गई। इस्लामाबाद पुलिस के दौड़ने लग गई। लोगों की, पीटीआई के कारकुनान की उस रहनुमा को देखकर जो खुशी की इंतहा थी वो भी काबिल दीद थी। इसके साथ साथ उस रहनुमा ने क्या कहा ये भी आपके सामने रखूँगा, और मुस्तकबिल में कौन कौन से रहनुमा जो अंडरग्राउंड हैं वो मंजर आम पर आएंगे, उस हवाले से भी उन्होंने बता दिया है। तो नाज़रीन, ये कुछ खबरें हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले जो इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, सहाफ़ियों से, अवाम को तैयार रहने की जो हिदायत की है वो किस हवाले से की है, और फिर अडियाला जेल में बैठकर एक नए प्लान की, एक नई स्ट्रेटजी की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। तो उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि अडियाला जेल में 190 बिलियन यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत हो रही थी। इस समाअत के दौरान इमरान खान और की जो बातचीत हुई सहाफ़ियों से, वकला से, उसमें इमरान खान ने जब गुफ्तगू की सहाफ़ियों से तो कहा कि पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और अवाम को हिदायत कर दी है कि बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, पार्टी और कौम सड़कों पर एहतजाज के लिए मेरी कॉल का इंतज़ार करें। इसके अलावा इमरान खान ने कल जो अमेरिका है उसके हवाले से कहा कि अमेरिका को इजाज़त है कि वो हुकूमत गिरा दे, मुझे ये इजाज़त नहीं कि मैं अमेरिका की साजिश को बेनकाब करूं। यानी वो जो साइफर का मामला था, एक कहानी थी, एक स्टोरी थी, और एक कागज़ ले लाकर इमरान खान ने कहा था कि इस साइफर के ज़रिए जनरल बाजवा, पीडीएम और अमेरिका ने साजिश करके मिलकर पीटीआई की हुकूमत गिराई, इमरान खान की हुकूमत गिराई। तो वो इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका साजिश कर सकता है और क्या मैं उस साजिश को बेनकाब क्यों नहीं कर सकता, क्या अमेरिका को किसने इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान में हुकूमतें गिराए। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी। फिर उन्होंने कहा कि इंसानों और जानवरों के माशरे में फ़र्क होता है। इंसानों का जो माशरा है लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है, इस तरह ट्रैक डाउन करके, लोगों को गिरफ्तार करके, लोगों के घरों की चादर और चारदीवारियाँ पामाल करके जो है वो इंसानी जो माशरा है उसमें लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि बोरिस जॉनसन और बेरिल मिलन को इखलाकी बुनियादों पर हुकूमतें जो छोड़ना पड़ी। फिर इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी से पहले 3 सज़ाएँ मुझे दी गई, तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवाया। यानी 8 फरवरी को जिस तरह इंतखाबात आपने देखे कि किस तरह अवाम ने पीटीआई को जो है वो जीत दिलाई, सबसे ज़्यादा नशस्तें दिलाई, उसकी वजह यही थी कि हालांकि पीटीआई को आप सबको पता है, हम खुद आई विटनेस हैं, ना कैंपेन करने दी गई, ना कॉर्नर मीटिंग करने दी गई, ना कोई जलसा करने दिया गया, ना कोई रैली निकालने दी गई, यहाँ तक कि बैनर और झंडे तक लगाने नहीं दिए गए पीटीआई के कारकुनों को, रहनुमा को। और फिर सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया। लोग कोई आपको हमने देखा, सब ने देखा, कोई बैंगन पे लड़ रहा था, कोई इस तरह पे लड़ रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या निशान थे, लोगों ने वो निशान ढूंढ ढूंढ कर ठप्पे मारे और 8 फरवरी को पीटीआई को कामयाब बनाया। लेकिन फिर जो हुआ वो भी आपके सामने है। इसके अलावा कहा इमरान खान ने कि मुल्क में खौफ के ज़रिए सब कुछ चलाया जा रहा है, पीटीआई को जलसे तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुखालिफ पर कोई केस नहीं किया या हमने किसी को जेल में नहीं डाला। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि पीटीआई रहनुमा रऊफ़ हसन पर कातिलाना हमले के हवाले से कहा कि हमें पता है कि रऊफ़ हसन पर हमले के वाक़े के पीछे कौन है। रऊफ़ हसन के साथ जो हुआ इससे साबित होता है कि निज़ाम डंडे के ज़ोर पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे, मुल्क की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएं कि ये पैसा बाहर कैसे गया। जो दुबई लीक्स आई है उस हवाले से भी कहा उन्होंने।
फिर कहा कि मैशियत इस काबिल नहीं कि एहतजाज बर्दाश्त कर सके, कोई भी नुकसान हुआ तो ये खुद जिम्मेदार होंगे। पार्टी तैयार रहे, हम असम्बली और बजट इजलास नहीं चलने देंगे। इसके अलावा कहा कि पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क की हालात की वजह से सड़कों पर अभी तक नहीं निकल रहे थे और हमारी बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे और अपना हक लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो जुल्म जबर जिस तरह का इस वक्त रियासत की तरफ से PTI और कारकुनों पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो रहा है, उसका मुकाबला करेंगे। फिर इमरान खान ने कहा कि तमाम मुकदमात तुम्हारे ऊपर किए गए, हर मुकदमा किया गया, 200 से ज़ायद मुकदमात और FIR दर्ज की गई, लेकिन अब ये रह गया है कि मुझ पर गद्दारी का भी केस चलाना है तो चलाएं, फांसी के लिए मैं तैयार हूँ। यानी इमरान खान कह रहे हैं तमाम मुकदमात आपने कर लिया, अब तो सिर्फ एक ही मुकदमा रह गया है, वो गद्दारी का, आप वो भी चला लें और मुझे अगर फांसी पे चढ़ाना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। फिर पार्टी को कहा कि तैयार रहें और असम्बली में जो बजट इस दफ़ा पेश होने जा रहा है, इस बजट को हम नहीं चलने देंगे। फिर इसके अलावा इमरान खान ने PTI के सदर जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की राय पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही को खराज तहसीन पेश करता हूँ और साबित कदम रहने पर मुबारकबाद देता हूँ। फिर कहा कि 77 साल उम्र है परवेज़ इलाही की, उनकी पसलियाँ टूटी लेकिन वो पीछे नहीं हटे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जेलों में डाला गया, जुल्म जबर सब कुछ उसने बर्दाश्त किया और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी। इसके अलावा नाज़रीन, जो अडियाला जेल में कल समाअत हुई, उसमें अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत 31 मई तक मुलतवी की गई है, जबकि नैब के मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जरा भी मुकम्मल हुई। मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और 21 पर जरा भी मुकम्मल हो चुकी है। और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से समाअत मामूल के मुताबिक करने की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल और फैसला भी महफूज किया गया, जो आज या कल में सुना दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी खबर है आपके सामने रखा था कि अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा PTI सेक्रेटरी इस्लामाबाद G8 पहुँच गए। 1 साल से ज़्यादा का अरसा वो अंडरग्राउंड रहे, लापता रहे, छुपे रहे और आज पेश हुए। तो नाज़रीन, वो तफसीलात क्या हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर पुलिस को चकमा देकर निकल गए। तवील अरसे रुपोश होने के बाद हमाद अज़हर अचानक PTI सेक्रेटरी इस्लामाबाद पहुँचे थे। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची लेकिन हमाद अज़हर हाथ ना आए। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि पुलिस बिना वारंट के पार्टी के दफ्तर में घुसी। वारंट का पूछा तो कहा आप होते कौन हो वारंट का पूछने वाले। यानी जब हमाद अज़हर का पता चला तो इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ने लग गई। जो G8 में PTI का सेक्रेटरी है वहाँ पर पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया, छापे मारे बगैर वारंट के। जो PTI के रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हसन रऊफ, सब कुछ किया लेकिन वहाँ से जो हमाद अज़हर हैं वो गायब हो चुके थे। तो नाज़रीन, PTI के जो रुपोश मरकज़ी रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर है हमाद अज़हर, पुलिस के लिए जो है एक चलावा बन गए। यानी वो कुछ देर के लिए वहाँ मंजर आम पर आए और उसके बाद गायब हो गए। साने 9 मई के बाद से रुपोश हमाद अज़हर आज इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में वाक़ PTI के सेक्रेटरीट में अचानक आकर सबको हैरान कर गए। सेक्रेटरीट पर मौजूद PTI के कारकुनान उन्हें अपने दरमियान देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। हमाद अज़हर ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत भी की और फिर हमाद अज़हर ने बड़ी अहम बातें भी की। उन्होंने कहा कि मैं पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत लेकर पंजाब की अदालतों में पेश होऊंगा और मुकदमात का सामना करूंगा और मैं बेकसूर हूँ। फिर हमाद अज़हर ने कहा कि हमाद अज़हर की मौजूदगी की इत्तला मीडिया पर नशर होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी ने PTI सेक्रेटरी को घेरे में ले लिया और हमाद अज़हर को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वो पुलिस को की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। इस सूरत पर PTI के तर्जुमान हसन रऊफ ने वीडियो बयान भी जारी करते हुए कहा कि पुलिस ने बिना वारंट के सेक्रेटरी पर छापा मारा। इसके अलावा हमाद अज़हर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वफाकी वज़ीर तवानाई रहे हैं, जबकि सामने 9 मई के बाद उन पर 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए, ताहम वो मुकदमात का सामना करने के बजाय रुपोश हो गए थे। अब ये हमाद अज़हर 1 साल बाद मंजर आम पर आ गए और हमाद अज़हर ने कल बड़ी बात की है कि जो और भी PTI के रहनुमा जो रुपोश हैं, अंडरग्राउंड हैं, वो सारे भी ख़ास तौर पर PTI के जो रहनुमा हैं अब तक जितने अंडरग्राउंड हैं वो सारे बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। ये बड़ी खुशखबरी हमाद अज़हर ने सुना दी है। फिर इमरान खान ने भी नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि सियासी जिस तरह मौसम गर्म है इस तरह सियासी गर्मी भी शुरू हो चुकी है। और गुज़िश्ता रात हमने देखा कि PTI का वफ़द मौलाना फजल रहमान के घर गया और मौलाना फजल रहमान से मुस्तकबिल की सियासी स्ट्रेटजी के हवाले से, एहतजाज और जलसे जुलूसों के हवाले से बातचीत की गई। और फिर मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान ये तय हुआ कि वो जलसे जुलूस करेंगे, रैलियाँ करेंगे और आइन और कानून की पासदारी के लिए एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं, एक साथ जलसे जुलूस करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये सियासी गर्मी, मौसम की गर्मी को शिकस्त देती है या नहीं।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।